हर हर माँ लक्ष्मी। हे माता लक्ष्मी, सुनिए भक्तजनों, ये कथा एक आगन मास की द्वितीय तिथि की। वह दिन जब माता लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण स्वयं पृथ्वी पर उतरे थे। यह वह दिन है जब भक्ति का दीपक जलाने से न कि केवल उज्जवल होता था, बल्कि हृदय भी आलोकित हो उठता था। माना जाता है कि जिस समय लक्ष्मी विष्णु भगवान नीचे जमीन पर आए थे, तो उनके आने से लोगों में एक अलग आकर्षित आ गई थी, जो कि आपको महसूस हो नहीं सकती। अगहन मास को स्वयं श्री कृष्ण ने मम प्रियतम मास कहा है। उनका ये बहुत ही बड़ा प्रीतम माह का महीना माना जाता है। कहते हैं इन 12 महीनों में सबसे बड़ा अगहन का महीना होता है, यानी यह महीना भगवान विष्णु का परम प्रिय मास है, तो यह सबसे बड़ा महीना कहा गया है। इसी द्वितीय तिथि पर जो भी श्रद्धा से श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है और उसके जीवन में दरिद्रता, शांति और बाधाएं सदा के लिए दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि जब माता रानी और विष्णु भगवान लक्ष्मी दोनों जमीन पर आए थे, तो उनकी कृपा पाने के लिए लोग उनके चरणों में गिर पड़े थे और उनसे मांग रहे थे, वरदान मांग रहे थे। हे माँ लक्ष्मी, आप समृद्धि नहीं, मन की शांति और प्रेम की आदित्री है। हमें आपका स्नेह सदैव प्राप्त हो। माता, आपका प्रकाश हमारे जीवन में सभी अंधकार दूर कर दे और सुख शांति का दीपक जलाए। महालक्ष्मी, आप जहाँ भी वास करती हैं, वहाँ प्रेम, सौंदर्य और सकारात्मक ऊर्जा खिल उठती है। माँ, हमारे मन में विश्वास, हृदय में शांति है और जीवन में संतोष वरदान दें। माँ लक्ष्मी, आप हमारी हर चिंता को शांत और हर कठिनाई को शक्ति में बदल दें। आपकी कृपा से हमारे घर में हमेशा हंसी खुशी, मन से सुंदर और विचार जीवन में संतुलन बना रहे। हे अम्बे, जिस पर आपकी दृष्टि बनी रहती है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। माता, हम पर अपने प्रेम की सागर की शीतलता बनाए रखें, ताकि मन सदैव शांति से खिला रहे। माँ लक्ष्मी, हमें विनम्रता, सादगी और शुद्धता का मार्ग दिखाएं, ताकि हम जीवन में सुंदर बन सकें, स्वच्छ रह सकें, अपने जीवन को एक नया स्वर दे सकें। आपके चरणों की धूल भी भाग्य को उज्जवल बना देती है। हमेशा हमारे घर में आपका वास बना रहे। कहा जाता है कि लक्ष्मी से इतनी प्रार्थना करने के बाद लोगों को माँ लक्ष्मी ने उन्हें एक कहानी सुनाई और कहा कि इस व्रत को जो भी करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और मैं उसके घर में सदा वास करूंगी। बहुत बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर धर्म की ज्योति फैल रही थी और मनुष्यों के हृदय में भक्ति का रस बह रहा था, तब उत्तर दिशा में एक अद्भुत नगर था, पुष्प नगर। कहते हैं यह नगर प्रकृति की गोद में बसा था। चारों ओर सुबसाती फूलों की घाटियां, झरनों की मधुर ध्वनि और स्वर्ण धूल से चमकती गलियां। इस नगर में धन भी था, अन्य भी था, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि वहाँ के जो लोग आनंद में थे। परंतु उस नगर का राजा वीरसेन हृदय से दुखी था। वो आनंद में नहीं था, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था। दिन भर प्रजा की सेवा करता था, रात्रि में चिंता में डूबा रहता था कि मैं क्या करूं। सोने के महलों से बसता, किंतु भीतर का मन खाली था। बहुत परेशान रहता था। वो इतनी चिंता करता था कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। हर दिन यज्ञ करता, हर रात्रि को दान देता, परंतु उसका मन शांत को तरसता था। परंतु उसका मन शांति को तरसता था। एक रात रानी
सुमित्रा ने धीमे स्वर में कहा, हे स्वामी, यह सब वैभव व्यर्थ है। यदि मन में सुख नहीं है तो शायद हमारी पूजा या व्रत किसी कारण अधूरी रह गई है। अगले दिन राजा ने अपने पुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने ध्यान लगाया और बोले, हे राजन, आगैन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यदि आप श्री लक्ष्मी नारायण का व्रत करें और माता लक्ष्मी आपके घर स्थायी रूप से निवास करेंगी। राजा ने मन निश्चय किया, हे यह व्रत इस बारे में अवश्य करूंगा। सुबह राजा गंगा स्नान करने के लिए निकले। पवित्र जल में डुबकी लगाते हुए उन्होंने मन को प्रार्थना की। लौटते समय मार्ग में महर्षि नारद प्रकट हुए। उनके हाथ में वीणा थी, चेहरे में पर मंद मुस्कान। राजा ने सिर झुकाया और कहा, हे भगवान, मेरे घर में सब कुछ ठीक है, फिर भी मन अस्तुष्ट है। नारद जी बोले, हे राजन, अगहन मास की द्वितीय को श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर लो, पीले वस्त्र धारण कर लो, शुद्ध मन रख लो, तुलसी दल, कमल और चावल और केसर से पूजन कर लो। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। और रात्रि में दीप दान करना मत भूलना, क्योंकि उस रात स्वयं लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं और जिस द्वार पर दीपक जलता है वहीं वे प्रवेश करती हैं। राजा ने प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव, मैं इस व्रत को पूरा और पूरे मन से करूंगा। पुष्पनगर में उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण भी रहता था। धनेश्वर उसका नाम था। वह निर्धन था, परंतु हृदय विष्णु भक्ति से परिपूर्ण, भोजन का अभाव, वस्त्र फटे थे, फिर भी वह भूख पर संतोष रखता था। तेज था, अश्वानी सा। जब उसे ज्ञात हुआ कि राजा व्रत रख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण का व्रत कर रहे हैं, तो उसने मन में निश्चय किया, मैं भी करूंगा। घर में दीपक नहीं था तो मिट्टी से दीपक बना लिया उसने। सरसों का तेल लाया, तुलसी दल चढ़ाया और भक्ति से नमस्कार किया। इस तरह उसने माता लक्ष्मी की पूजा की और रात में माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी प्रकट हुई और उनको रूप अद्भुत स्वर्ण के समान दीप्तमान मुख पर शांति की छाया। माता बोली, वत्स, आज तेरी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। कल से तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा ही वर्षा होगी। अगले दिन एक व्यापारी धनेश्वर के घर आया और बोला, हे पंडित, कृपया करके यह ध्यान स्वीकार करें। हे पंडित, कृपया कर यह धन स्वीकार करें। क्षण भर में उसके जीवन की दिशा बदल गई। पुष्पनगर में चर्चा फैल गई कि जिसके पास भक्ति है उसके पास सब कुछ है। राजा ने भी व्रत आरंभ किया। संपूर्ण नगर में सुगंध फैल गई, महल में ज्योति छा गई। रात्रि में रानी सुमित्रा ने दिव्य स्वप्न में कहा, हे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। माता बोली, हे देवी, अब तुम्हारे घर में स्थायी सुख रहेगा। सुबह जब रानी ने सपना बताया तो पुरोहित ने कहा, हे शुभ, यह शुभ संकेत है। देवी अगेन द्वितीय आ रही है। सुबह जल्दी उठकर तुम्हें उनका पूजन और व्रत करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान किया गया, पीले वस्त्र पहने गए, सुशोभित चंदन लेपित हुआ, विष्णु और लक्ष्मी का संयुक्त पूजन किया। राजा ने उपवास रखा और सायंकाल दीपदान किया। पूरा नगर प्रकाश से झिलमिला उठा। हर द्वार पर दिया जल रहा था, जैसे धरती स्वर्ग उतर आया हो।
मानो जैसे धरती पर स्वर्ग ही उतर आया हो। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई, पर अगले वर्ष एक कठोर परीक्षा भी आई, क्योंकि माता लक्ष्मी उस साल प्रसन्न हो गई तो उन्हें दूसरी साल भी उसी दिन द्वितीया को, अगहन मास के द्वितीया को दूसरे दिन यह व्रत दोबारा करना होता है। भयंकर अकाल पड़ा, जल सूख गया, अन्न समाप्त हो गया। प्रजा व्याकुल थी। राजा ने विवित होकर कहा, अब जब अन्न ही नहीं है तो व्रत कैसे करूंगा। तभी रात्रि में पुनः नारद जी प्रकट हुए और बोले, हे राजन, व्रत का सार धन या अन्न से नहीं होता है, भावना से होता है। यदि तुम केवल जल और तुलसी दल से पूजन करोगे तभी तो भी माता प्रसन्न हो जाएंगी। राजा ने अगले दिन वैसा ही किया। वे दिया जलाते हुए बोले, हे लक्ष्मी नारायण, आपकी कृपया ही मेरा अन्न धन है। रात में वर्षा हुई और धरती हरी भरी हो गई, अन्न उग आया और समृद्धि लौट आई। लोग बोले, हे राजन, सच्चे व्रत से ही यह चमत्कार हुआ है। फिर एक रात माता लक्ष्मी प्रसन्न सपने में आकर आई और राजन से कहने लगी, हे राजन, तुमने भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे राज्य में सदा अन्न धन और शांति बनी रहेगी। पर स्मरण रखो, व्रत केवल अपने लिए नहीं, अपने लिए ही मत करो, गरीब और ब्राह्मणों को भी उसका भाग दो। अगले दिन राजा ने समस्त नगर में दीप जलवाए, हर घर में खीर और पुए वितरित किए और कहा, यह लक्ष्मी नारायण का प्रसाद है। आधी रात आई और नगर स्वर्ण में हो उठा। हर गली, हर चौक, हर मंदिर में दीपों से जगमग गया। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु उस रात्रि पृथ्वी पर विचरण करने लगे। विचरण करने निकले और उन्होंने देखा कि महल और झोपड़ियों में कोई भेद नहीं है, हर द्वार पर एक समान दिया जल रहा है। माता बोली, जहाँ भक्ति और दीप साथ हो वहाँ मैं सदा वास करती हूँ। महर्षि नारद ने आकाशवाणी की, जो हुई इस व्रत को सच्चे मन से करेगा उसके जीवन में धन, सौभाग्य और शांति सदा रहेगी। लगातार मैं राजा वीरसेन से घोषणा की, हर वर्ष अगहन मास की द्वितीया को लक्ष्मी नारायण व्रत किया जाएगा। अन्न धान धान्य से भरपूर प्रकाश में पुष्पनगर सजाया जाएगा। सर्वप्रथम नगरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और कहा जाता है, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो जय लक्ष्मी माता की जय। हे लक्ष्मी माता, आपकी कृपया हम पर सदैव बनी रहे। मेरे भक्तजनों पर आपकी कृपया सदा बनी रहे। जो मेरी वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, उसके घर को धन्य धान्य से भर देना। हे माता रानी, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपया बनाए रखना। ये जय लक्ष्मी माता, जय माँ भगवती।